अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि दो डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई किया जाता है। दो डेसिमल नंबर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है इंशाल्लाह वो हम सीखेंगे अगली वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डेसिमल नंबर्स और मोर देन टू, दो से ज़्यादा भी हम यहाँ पे सीखेंगे कि उनको भी कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डेसिमल न्यूमरल सिस्टम है, इट इज़ अ बेस 10 पोजिशनल न्यूमरल सिस्टम। तो जो भी हम नंबर, जो भी न्यूमरल्स हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें ही हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। तो अगर सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ तो यूजुअली इन मैथ्स में हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं डेसिमल सेपरेटर से। तो इफ़ यू हैव अ नंबर 42.36 तो इसे हम एक डेसिमल नंबर कहते हैं। और ये जो पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को हम डेसिमल सेपरेटर या डेसिमल पॉइंट कहते हैं। तो डेसिमल न्यूमरल सिस्टम ये एक बेस 10 पोजिशन है। यहाँ पे हम बेस 10 लेते हैं इंशाल्लाह। देयर आर बहुत सारे सिस्टम्स है। तो बेस 2 सिस्टम जिसे हम बाइनरी कहते हैं, बेस 10 जिसे हम डेसिमल न्यूमरल सिस्टम या डिनरी सिस्टम कहते हैं। इस तरह से 16, 8, ऑक्टा है। तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो डेसिमल न्यूमरल सिस्टम, तो ये एक बेस 10 न्यूमरल सिस्टम है। और जो भी नंबर्स हम इसमें डेसिमल न्यूमरल सिस्टम में लिख रहे हैं उन्हें ही हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। मैथ्स में हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं विद दिस सेपरेटर, डेसिमल सेपरेटर, डेसिमल पॉइंट भी कहा जाता है इसे। और जो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है इसे हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। और ये राइट साइड जो पार्ट है हमारा, इसे हम डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। तो ये एक डेसिमल पॉइंट, लेफ्ट साइड वाला हमारा इंटीग्रल पार्ट और राइट साइड वाला हमारा डेसिमल पार्ट। और एक बात याद रखिएगा आप सभी, डेसिमल पार्ट को हमेशा इंडिविजुअली पढ़ा जाता है। मीन्स 42.36 या 36 नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू डेसिमल नंबर्स। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक डेसिमल नंबर है और इसे हमें ऐड करना है 843.657 फॉर एग्जाम्पल। इन दो डेसिमल नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो वाइल एडिंग टू डेसिमल नंबर्स, यहाँ पे जो पहला डेसिमल हमारा 42.36 पहला डेसिमल नंबर, और जब हम दूसरा डेसिमल नंबर इससे ऐड करेंगे तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है कि जब भी आप दो डेसिमल नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो ये डेसिमल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको आपको बराबर अलाइन करना होता है वर्टिकली। मीन्स पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो देन वी हैव 843, तो यहाँ से हम लिखेंगे 8, 4 and 3, और 657, 6, 5 और 7। तो अब आप ऐड कर सकते हो। अब जो ये बाकी रिमेनिंग प्लेसेस है आप इनको 0 से फिल कर सकते हो। तो 7, 6 + 5 is 11 and 6 + 4 is 10, तो 1 carry, 3 + 3 is 6, 4 + 4 is 8 and 886 is the answer. That's simple. So let's take one more example. So for example if we have 4.5, ऐड करना है इसे 0.09 और ऐड करना है हमें फिर 6। तो ये तीन नंबर्स हमें ऐड करने हैं, 4.5, 0.09 एंड देन 6। तो तीन डेसिमल नंबर्स हैं हमारे पास। एक बात जो यहाँ पे याद रखनी है, जो 6 यहाँ पे मैंने लिखा है, 6 का मे बी आप कहो कि यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं, बट जो भी हमारे पास इंटीजर्स होते हैं उन सभी में पॉइंट होता है। जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स होंगे उन सभी में पॉइंट होगा। आपने आप 5 कहो या 5.00 कहो, एक ही बात है, या 5.0 कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या खाली 5 पॉइंट कहो। तो अगर किसी भी नंबर में आपको पॉइंट नहीं दिख रहा है तो आप उसको कंसिडर करेंगे कि वो एक्सट्रीम राइट पे होगा। मीन्स अगर हम कहें 173 तो पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट में। तो यहाँ पे भी 6 के बाद पॉइंट कंसिडर किया जाएगा।
तो अब हम कैसे ऐड करेंगे, 4.5, 0.09, पॉइंट को बराबर रखना है और यहाँ पे पॉइंट आएगा तो ये आएगा 6 पॉइंट। तो जो भी बाकी प्लेसेस हैं उनको हम 0 से फिल कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे इट विल बी 9, 5 and 10.59. This is the answer. So this is how now you are going to add 2 or more than 2 decimals. अब सब्ट्रैक्शन की बारी है। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एडिशन है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें पॉइंट्स को अलाइन करके रखना है बराबर वर्टिकली, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 4.076 सब्ट्रैक्ट करना है हमें। फॉर एग्जांपल हियर 1.05, ये दोनों हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो फिर से आप 4.076 और नीचे रखेंगे आप 1.05। अब यहाँ पे 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 रखेंगे। तो 6 minus 0 is 6, 7 minus 5 is 2 and 0 minus 0, 4 minus 1 is 3. So that's it. This is the answer. या एक और हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लेंगे समझने के लिए। अगर हमारे पास है 42.5 को सब्ट्रैक्ट करना है हमें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7.65, तो 42.5 को सब्ट्रैक्ट करना है हमें 7.65। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, 42.5 वंस अगेन पॉइंट को बराबर आपको रखना है, तो 765। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग स्पेसेस हैं उनको हम 0 से फिल कर देंगे। सो 10 minus 5 is 5, 14 minus 6 is 8, so we have 1 here. So 11 minus 7 will be 4 and it will be 3. So 34.85 is the answer here. तो जब भी आप दो डेसिमल नंबर्स या दो से ज़्यादा डेसिमल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वहाँ पे वो होता है डेसिमल्स को बराबर रखना। बाकी जैसे आप नॉर्मली सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हो वैसे ही करना है, बस पॉइंट को आपको बराबर एग्जैक्टली नीचे रखना है, पॉइंट की पोजीशन डिस्टर्ब नहीं करनी है इधर उधर। और अब हम बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की, कि दो डेसिमल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो डेसिमल नंबर्स है, पहला डेसिमल नंबर हमारा 48.5 एंड इट इज़ इन मल्टीप्लिकेशन विद 37 पॉइंट फॉर एग्जांपल 62, तो दो डेसिमल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है। तो दो डेसिमल नंबर्स को कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, अब नॉर्मली जैसे आप करते हो, इग्नोर जो यहाँ पे डेसिमल सेपरेटर यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इनको आप इग्नोर करो और नॉर्मली जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे ही करो। फॉर एग्जांपल 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 8s are 16 plus 1 is 17, 1 कैरी, 2 4s are 8 plus 1 is 9, 6 5s are 30, 3 carry, 6 8s are 48 plus 3 51, 5 carry, 6 4 are 24 plus 5 is 29, and then 7 5s are 35, 3 carry, 7 8s are 56, 56 plus 3 is 59, 5 carry, 7 4s are 28, 28 plus 5 is 33. And then we have last one, 3 5s are 15, 1 carry, 8 3s are 24, 25, 2 carry, 3 4s are 12, and then 14. Now 0 7 15, 10 plus 9 is 19 plus 5 is 24, 2 carry, 4 4 plus 3 is 7, 7 plus 5 is 12, 8 and 1. अब यहाँ पे ये आ गया हमारा आंसर, बट वेट, हमारे पास जो नंबर्स थे वो ऑब्वियसली 485 और 3762 नहीं था, उसका आंसर ये है। हमारे पास 48.5 एंड 37.62 थे। तो हमें क्या करना है, जब मल्टीप्लिकेशन की बारी आएगी, आपने नॉर्मली जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो आपने वैसे ही मल्टीप्लिकेशन किया, बट अब क्या काम करेंगे, आप जो डेसिमल पार्ट में हमारे पास जो है कितने डिजिट्स हैं उनको काउंट करोगे। तो हमारे पास 1 2 3, तो डेसिमल पार्ट में हमारे पास यहाँ पे टोटल में 3 डिजिट्स थे,
तो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आएगा। दैट्स इट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 और मोर देन 2 डेसिमल नंबर्स। तो ऐसे ही अगर आपके पास 3 डेसिमल नंबर्स है, 4 डेसिमल, पहले आपको सिंपली याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली होगा जैसे हम करते हैं आम नेचुरल नंबर्स पे, या जैसे हम जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उन पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैसे ही करना है। फिर लास्ट में आपको चेक करना है कि डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स थे और उतने प्लेसेस आपको शिफ्ट करना है यहाँ से राइट साइड से। तो ये हमारे डेसिमल पार्ट में 3 पोजीशंस आ गई। दैट्स इट। अब लास्ट एक एग्जांपल लेते हैं। 48.5 इंटू 6, खाली 6 ऑफिस। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, सो 6 5 are 30, 3 कैरी, 6 8 are 48 प्लस 3 51, 5 6 4 are 24 प्लस 5 is 29। अब यहाँ पे ऑब्वियसली 6 में पॉइंट यहाँ पे है लास्ट में, तो ऑब्वियसली डेसिमल पार्ट में कुछ भी हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक 5 यहाँ पे डेसिमल पार्ट में, तो यहाँ पे हम यहाँ पे पॉइंट डालेंगे। तो डेसिमल पर तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है इट्स 291। तो 6 के डेसिमल पार्ट में 0 0 मीन्स कुछ नहीं था, और यहाँ पे डेसिमल पार्ट में एक डिजिट था, तो 291 यहाँ पे हमारा आंसर आया। तो यहाँ पे हमने सीखा हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट एंड हाउ टू मल्टीप्लाई। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सीखेंगे 2 डेसिमल नंबर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।